और भगवान कृष्ण के द्वारपाल बड़े समझदार हैं। एक बार तो विष्णु के यहां थोड़ी गड़बड़ी की थी तो रावण बनना पड़ गया था। सनक सनंदन गए थे ना, तो द्वारपालों ने रोक दिया था। ए नंगे लोग कहां जा रहे हो? भगवान के यहां नंगे लोग नहीं जाते। अरे बड़ा दुष्ट हो, तो महात्माओं के वस्त्र देखता है। और फिर श्राप दिया, जा राक्षस बन के पैदा हो जा। तो आज जब सुदामा आए और कहे कि मैं कृष्ण का मित्र हूं, तो एक द्वारपाल तो कुछ बोलने वाला था भी, तो जय विजय भी वहीं द्वारपाल बने। बोले कुछ मत बोलो भैया, हमारे ही स्वामी हैं, उनके ऐसे ही दोस्त होते हैं। एक बार चक्कर में फंसे तो 3 जन्म लेना पड़ गया रावण इत्यादि बन करके। अब की फंसे तो पता नहीं कितना जन्म लेना पड़ेगा। महाराज ये पक्का होगा, भगवान ही का मित्र होगा, ये दूसरे का नहीं हो सकता है। हमारे ठाकुर जी ऐसे ही मित्र रखते, निराले हैं ठाकुर जी हमारे। तो द्वार पर कोई मिसबिहेव नहीं हुआ उनके साथ। माय डियर भारतवासी, आपको ये चीजें जानना जरूरी है, क्योंकि यही चीज बनते 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 सैकड़ों साल बाद फिर कोई उठेगा इतिहासकार, बोलेगा कृष्ण कृष्ण करते हो। अगर वो राजा इतना अच्छा था तो उस राजा के दरबार में दरबारी ऐसे कैसे थे जिसने ऐसे किसी व्यक्ति को धक्का दे दिया हो, बूढ़े आदमी को गिरा दिया हो? क्या जवाब दोगे? बोलो, क्या उत्तर होगा तुम्हारे? अभी तो 500 साल के बाद रामायण के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। न अवधि जानते हैं, न देश जानते हैं, न काल जानते हैं, न पात्र जानते हैं। उस देश काल पात्र में वो बातें क्यों लिखी गई, उसका क्या अर्थ है? गोस्वामी जी की सारी चौपाइयों का अगर विश्लेषण करो तो हर जगह माताओं की कितनी प्रतिष्ठा है। गोस्वामी जी की एक एक चौपाइयों को देखो तो भक्तों के लिए केवल लिखा है कि केवल भक्ति के नाता को मानते हैं, कोई जाति पाति नहीं जानते। लेकिन उनके ऊपर विवाद उठा करके हाय हाय कर रहे हैं 2024 में वोट पाने के लिए। वोट नहीं मिलेगा इनको, ये कुछ भी कर। बात तो ये भी अब तय ही हो गया है। मैं तो राजनीति की बात नहीं करता, लेकिन यह भी तय है भारत की भूमि पर सनातन धर्म की, और भारत की भूमि पर राम कृष्ण और भोलेनाथ की जो बात करेगा, और उन्हीं को अब मिलेगा सरकार, उन्हीं को सत्ता मिलेगी, क्योंकि हम राम कृष्ण की संतान हैं। हम विधर्मियों को अब सत्ता देने वाले नहीं हैं। विधर्मी सत्ता में नहीं आएंगे। महाराणा प्रताप के वंशज है महाराज, घास की रोटी खाएंगे लेकिन ठाकुर की सत्ता चलेगी, भगवान राम की सत्ता चलेगी, कृष्ण की सत्ता चलेगी। यही होना चाहिए, यही सनातन संस्कृति है। अंधेपन में नहीं कह रहे, लेकिन यह समझना जरूरी है।